आज हम आरएचएस थ्योरम समझेंगे, आरएचएस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो आरएचएस थ्योरम क्या होता है? इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, तो राइट पे फोकस करना है आपको, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो यहाँ पे देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हाइपोटेन्यूज हो गया AC और DF, ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने, टू राइट ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, जिसमें राइट है दोनों एंगल B और एंगल E 90 डिग्री है, और उसमें हाइपोटेन्यूज तो AC और DF 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो AC और DF आपस में इक्वल हो गया। वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, तो BC इज इक्वल टू EF, ये आपका गिवन है। तो इफ के बाद यहाँ तक का स्टेटमेंट आपका गिवन माना जाता है, देन के बाद आप टू प्रूव आसानी से पहचान सकते हैं। देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को, ये बाद वाले को प्रूव करना है। तो हमने गिवन लिख लिया, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स ABC एंड DEF इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, BC इज इक्वल टू EF वन साइड, और AC इज इक्वल टू DF हाइपोटेन्यूज। इतना गिवन है वो हमने लिख लिया। देन के बाद वाला, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो गिवन टू प्रूव पहले लिखा जाता है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन है क्यों, जैसे SSS वाले में कंस्ट्रक्शन होता है इन अ सिमिलर वे। अगर SSS कॉन्ग्रुएंसी जो मैंने आपको सिखाई थी, अगर आपको वो अच्छे से आ गई है तो बस ये फिर आपके लिए आसान होगी, वरना ये भी टफ पड़ती है। तो इसमें यही याद रखना होता है कि ये पूरा ट्रायंगल ABC यहाँ हमें शिफ्ट करना है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन में DE को प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक, सच दैट G पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें ये जो GE है वो इक्वल हो जाए AB के। तो यही हम लिख देंगे, प्रोड्यूस DE टू G सच दैट GE इज इक्वल टू AB, ठीक है। और ज्वाइन GF, इसके बाद GF को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब इसके आगे प्रूफ में आप क्या करेंगे, देखिए आपने इसको इधर शिफ्ट किया है ना, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि कंपैरिजन दोनों में करना पड़ेगा। प्रूविंग जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की जाती है तो किन्हीं दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हुए कॉन्ग्रुएंसी होती है कि क्या वो दोनों आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं। तो इसलिए दो ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, इसमें AB, क्योंकि आपने AB के इक्वल GE बनाया, तो AB इज इक्वल टू GE बाई कंस्ट्रक्शन लिख देंगे आप, बाई कंस्ट्रक्शन। BC इज इक्वल टू EF, ये आपको गिवन है, और 90 डिग्री, और चूंकि आपने इसको प्रोड्यूस किया और आपको मालूम है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये भी 90, क्योंकि टोटल उसका 180 होता है, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री हो गया। तो अब आप लिखोगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल GEF 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। और कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ये लाइन आपने ड्रॉ की है। तीसरा, BC इज इक्वल टू EF, ये आपको गिवन है, BC इज इक्वल टू EF गिवन। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF बाई, देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इस तरीके से SSS कॉन्ग्रुएंसी को अगर आप ध्यान से सीख जाएंगे तो RHS में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ हमने इसको SAS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते अब बाई सिपिसिटी क्या प्रूव हो जाएगा, आपका बाई सिपिसिटी GF इक्वल प्रूव हो जाएगा AC के, यानी अगर ये डबल लाइन से आपने शो किया तो इसको भी आप डबल लाइन से शो कर सकते हो। तो AC इज इक्वल टू GF बाई सिपिसिटी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया ये। और एंगल जो ये वाला है, एंगल A इज इक्वल टू प्रूव हो जाएगा एंगल G,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी बाई CPCT। सिमिलरली एक और एंगल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F प्रूव हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल, और F को अब आप क्या लिखेंगे, GFE, एंगल GFE बाई CPCT। तो ये 3 पार्ट आपके प्रूव हो गए, ठीक है। AC GF के इक्वल प्रूव हो गया, और एंगल ए एंगल जी के इक्वल प्रूव हो गया, और ये वाला F वाला आपका इस C के इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। अब आप क्या लेंगे, आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। अब अगर आपने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो अब आप ABC और DEF को प्रूव करने के लिए पहले इन दोनों को कंपेयर करिए, है ना। यहाँ देखिए DF इक्वल AC इज इक्वल टू DF ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ AC इज इक्वल टू DF, ये ऑलरेडी गिवन है, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और GF AC इज इक्वल टू GF, ये अभी आपने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, ठीक है। AC को GF के इक्वल प्रूव किया, AC DF के इक्वल ऑलरेडी है। तो देखिए लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो गया, तो राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सो DF इज इक्वल टू GF, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ आपने इसको इक्वल प्रूव कर दिया, और जैसे आप इक्वल प्रूव करोगे तो इन ट्राइंगल DGF, इन ट्राइंगल DGF, DF, ये देखिए डायग्राम है ना, इन ट्राइंगल DGF DF इज इक्वल टू GF, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सो एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल G, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ आपने एंगल D को एंगल G के इक्वल प्रूव कर दिया, और एंगल A और एंगल G ऑलरेडी आप इक्वल प्रूव कर चुके हैं बाई CPCT, ठीक है। बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल G प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। सो अब यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D प्रूव हो जाएगा। क्लियर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब आप यहाँ देखिए, आपने इस एंगल को एंगल D के इक्वल प्रूव कर दिया। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री है, और इसको आपने इक्वल प्रूव कर दिया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। सपोज ये 90 है, ये 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। ये भी 90 है, ये भी 30, तो 120। तो फिर ये एंगल कितने का आ जाएगा, 180 में से आप 120 इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें भी, तो 60 आ जाएगा, यानी तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जब दो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो अब आप लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये दोनों इक्वल हैं। तो सो 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B शुड बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल E। अब ये हो जाएगा एंगल C। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इस तरह से आपको ये तीसरा वाला, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया आपने इस एंगल के, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये करने की क्या ज़रूरत है। देखिए ये साइड और ये हाइपोटेन्यूस वाली साइड, ये दो आपको इक्वल दी थी, और SAS कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए ये साइड और ये साइड आपको पता है, अगर ये एंगल आप इक्वल प्रूव कर दो तो SAS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। इसीलिए हमने ये किया, ये कंस्ट्रक्ट करके इधर लाए, ये एंगल इसके इक्वल हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, ठीक है। अब ये और ये आपस में प्रूव करना था इक्वल, और ये आपस में इक्वल प्रूव करना था।
इसको करने की वजह से जब हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया तभी हमें ये जो 180 वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर पाए ना, 2 एंगल्स हमें पता चल गए, तो तीसरा हमने निकाल लिया। तो अब इतना करने के बाद अब आप डायरेक्ट, चूंकि एंगल सी एंगल एफ यही चाहिए था आपको, ये आपने इक्वल प्रूव कर दिया, तो अब इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर दीजिए। तो इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या गिवन है आपको? BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, प्रूव्ड अबव, ये अभी अभी आपने प्रूव किया है। इसको चाहो तो आप नेमिंग दे सकते हो, इक्वेशन का रूप दे सकते हो, इक्वेशन 2 लिख सकते हो। और AC इज इक्वल टू DF ये गिवन है। देखिए BC इज इक्वल टू EF, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये प्रूव किया आपने, और AC इज इक्वल टू DF, ये दोनों गिवन है आपके। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by SAS congruency, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, एक बार मैं समरी के तौर पे फिर से समझा देती हूँ हल्का सा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दिया क्या है? 90 डिग्री साइड और हाइपोटेन्यूज। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको आप यहाँ शिफ्ट करिए और कंस्ट्रक्शन के थ्रू, यानी कि इसको यहाँ बनाइए। तो GE और इसको आपने AB को इक्वल लिख दिया और यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री होगा। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जैसे ही आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो एंगल A एंगल G के इक्वल प्रूव हो जाएगा, GF AC के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस वाली ट्रायंगल लगाएंगे तो एंगल D एंगल G के इक्वल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो एंगल A एंगल D के और एंगल A एंगल G के, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब इन दोनों को इक्वल लिया तो आपस में ये इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, एंगल A एंगल D के इक्वल आपने प्रूव कर दिया इसके थ्रू। और जब ये एंगल इक्वल प्रूव हो गया तो 90 और ये एंगल का सम, 90 और इस एंगल का सम आपस में इक्वल होगा, और 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल C और एंगल F मिल जाएगा। और इसके थ्रू फिर अगेन SAS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके आप इसे प्रूव कर दोगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा।